बताते नहीं, और वो कोई रहस्य जो छुपा हुआ है, जो नहीं बताया गया है, उसके ऊपर पूरी 3.5 घंटे की फिल्म बनती है जी। और वो सुलझती कब है? जब आखिरी में कोई वो हीरो की, नायक की माता जी जो कहती है कि अमुक अमुक तेरे पिताजी थे, इतने दादू से मैंने तेरे को नहीं बताया था, आज मैं बताती हूँ, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये फिल्मों में होता है। और सारे फिल्मों का दुखांत जिसको बोलेंगे, संघर्ष जो है, ट्रेजेडी जो है, वो सारी चीज़ें जो है किस बात पे अटकी हुई है? क्योंकि बात पे है कि कोई किसी को नहीं बता रहा है, कोई किसी से छुपा रहा है, अपने मन के भाव को नहीं बता रहा है, तो सारा संघर्ष वहाँ है। और जैसे ही वो बता देता है, संघर्ष का समाधान शुरू हो जाता है करके गीता के ये पहले अध्याय का यह अर्थ है कि आप किसी भी स्थिति में अपने मन के दुखों को, अपने मन के परेशानियों को किसी दोस्त को कह दो, किसी सहेली से कह दो, किसी गुरुजन से कह दो, जिसे भी आप गुरु मानते हो। और गुरु के लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि भागवत पुराण के तो 24 गुरु बताए हुए। गुरु तो ऐसा है कि जो भी मेरे सन्मुख, मेरे लिए सामने है, मेरा मित्र है, उसके प्रति मेरे मन में अगर भाव आ गया और मैं अपनी बात उसको कह रहा हूँ, तो वो भी तो गुरु है। गुरु स्वयं नहीं बनता गुरु, हमेशा ध्यान रखो, गुरु स्वयं गुरु नहीं बनता। मेरे अंदर में सामने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव उसे गुरु बनाता है। मैं मान तो गुरु है, नहीं तो बहुत सारे गुरु तो ऐसे ही बनते हैं ना कि मेरे मानने पे है। आपको बताता हूँ कि जो अपने सामने समस्या आती है ना, वो हम लोग मान के चलते हैं कि समस्या है। और आपके जीवन काल में जो 4 हिस्से अपने, लड़कपन, तरुणाई, गृहस्थी और बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ये 4 में जैसे सुख दुख आते जाते हैं, दिन रात जैसे आते जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे दुख और सुख जो है वो क्रम से आते रहते हैं। बस होता क्या है, जब दुख आते हैं तो हम सारे चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कभी घर में पूजा कर ली, सत्यनारायण की पूजा कर ले, साहिब ठीक हो जाएगा। भाई ऐसा कर तो गजानन महाराज से मिलने चले जाता, तो गजानन महाराज को मिलने चला जाता है। नहीं यार, इससे मज़ा नहीं आया। अरे एक दिन बोलता है ऐसा कर, मैं तो गया था, मेरी प्रॉब्लम थी, मैं वैष्णवी चला गया था, तो वैष्णवी चला जाता है। तो कोई अपने घर में लघुरुद्र कर लेता है, कोई महारुद्र कर लेता है। मेरी मान्यता ऐसी है, आपका शायद अलग हो, मुझे मालूम नहीं, मैं मतलब भिन्नता हो सकती है। मेरी मान्यता ऐसी है कि इन सारे जगह से सॉल्यूशन मिलेगा जरूरी नहीं है। वो सॉल्यूशन परमात्मा ने तय किया हुआ है कि तुम्हारा सुख कब तक रहेगा और दुख कब तक रहेगा, काल के गति में तय है। और जब अपने आप दुख के निवारण की स्थिति आती है, उस समय अगर तुम बालाजी के दर्शन करके आए हो तो आपके लिए बालाजी श्रेष्ठ है। मेरा समय तो बीत गया, सारे जगह पूजा करते 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 मेरा काल तो कट गया, जिसके वजह से वो दुख को सहन करने की शक्ति मुझे मिलते गई। दुख नहीं हटा, दुख को सहन करने की शक्ति मिलते गई। लेकिन जहाँ दुख का निवारण होना तय हो गया, उस समय आप जहाँ गए, वो आपको जगह जो है वो आपकी श्रद्धा का स्थान बन गई। इसलिए तो सारे जो भक्तों की भीड़ है, किसी एक जगह तो नहीं है ना। भाई वैष्णो देवी में भी भक्तों की भीड़ है, बालाजी में भी भक्तों की भीड़ है, गजानन महाराज के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। हर एक को पूछो तो हर एक बोलता है क्या यही वहाँ जाओ। मैं सब जगह जाके आया हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम है सब जगह सारे भक्त जो है जहाँ जाते हैं वहाँ श्रद्धा के साथ। तो किसी एक जगह पे हमें भले न मिले, लेकिन हम किसी को अपना श्रद्धा से मान ले और अपने प्रॉब्लम को बता दे, तो वो कृष्ण है और आप अर्जुन हैं। या आप अपने मन के भाव को बताना, लोगों के साथ चर्चा करना करके, तो चर्चा विमर्श इसको बड़ा महत्व माना गया है संसार के अंदर। तो हम लोग समझ लें कि आज के इस अध्याय में जो हमको बताया गया है, मतलब पहले अध्याय का जो जिस्ट है वो ये है कि अपने आप को प्रकट करो, अपने आप को श्रद्धा के साथ में समर्पित करो। और फिर कृष्ण जो कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ, तो 11वें अध्याय के बाद 11वें श्लोक के बाद में सांख्य योग शुरू होता है।
अब आपको आशा लगेगा ये सांख्य योग दोनों एक साथ बोला गया, जबकि अपने षड्दर्शनों में, तो आपको मैंने षड्दर्शन अगर शब्दों को बताऊं तो अपने 6 दर्शन हैं। ऐसे माना जाता है कि 6 दर्शन। अब ये 6 दर्शन कहाँ से आएंगे? तो सनातन विचार जब आए, सनातन धर्म कहते हैं हम लोग, जो विचार है वहाँ से धीरे धीरे जैसे ऋग्वेद वेद बने। वेद क्या है? इस ब्रह्मांड के तरफ जिन ऋषि मुनियों ने, जिस चिंतकों ने, जिन विचारकों ने इस ब्रह्मांड को देखने का और समझने का प्रयत्न किया, जो उन्हें समझ में आया वो वेदों के रूप में उनके मुंह से प्रस्फुटित हुआ, उद्गार जो है प्रकट हुए। इसलिए ये कहते हैं कि वेद किसी एक ने बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति कहते हैं, किसी ने कहा, किसी ने सुना, आगे किसी को बताया, उसने सुना, ऐसा कहते गए और सुनते गए। ऐसे करोड़ों वर्षों से जो ज्ञान का भांडार विचारकों के मस्तिष्क में आया, वो जो सामने आया वो है वेद। फिर वेद बने, तो वेदों में सारे जो दृश्य स्वरूप में दिखाई देने वाले शक्ति के पुंज थे, शक्ति के पुंज मतलब सूर्य दिखता था, चंद्रमा दिखता था, अग्नि दिखाई दिया, वायु दिखाई दिया, ये सारे शक्ति के स्थान दिखाई देने के बाद में उसके प्रति जो बात बोली है वो वेदों में आती है। फिर ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में सारी चीजें आई। लेकिन इन सबको प्रकाशित करने वाला कोई ऐसा तत्व है जिनके कारण ये सब चल रहे हैं। ऐसा जब विचार आया तो वो विचार भी वेदों में जो आया, वेदों में प्रकट हुआ, वो श्लोक जो है वो वेदांत के रूप में या उपनिषद के रूप में आए। उसको वेदांत कहते हैं कि वेदांत के चिंतन में से ये बाहर निकल के आया, इसलिए वेदांत कहते हैं। अब वेदांत उपनिषद के कुल मिला के, वैसे तो बहुत सारे उपनिषद बाद में ऋषियों ने लिखे हैं, लेकिन 11 वेद जो उपनिषद है प्रमुख माने गए हैं। कठ है, केन है, छांदोग्य है, मांडुक्य है, मंडूक है, श्वेताश्वर है, ये सारे श्लोक है 11 उपनिषद प्रमुख है। इसके अंदर में वो सारी जो प्रत्यक्ष रूप से दृश्य स्वरूप में दिखाई न देने वाली लेकिन अज्ञात शक्ति जो है उसके चिंतन के विषय उपनिषद में। और उपनिषद के बाद फिर ऋषियों को लगा, व्यास जी को लगा, तो उन्होंने फिर ब्रह्मसूत्र इसके ऊपर में लिखे। ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांत के बारे में सारा चिंतन ब्रह्मसूत्र में आया, जिसको व्यास जी ने लिखा। फिर व्यास जी ने इस सारी चीज़ों को समझाने के लिए पुराण भी लिखे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों के अंदर में या उनके समकालीन जो चिंतक थे उनको दर्शन, यानी दर्शन मतलब फिलोसॉफी, दृश्यम अनेन इति दर्शनम, जो दिखाई देता है किससे, जो मेरी आत्मा की नज़र से देखूं और वो दिखाई देता है, वह दर्शन है, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये दर्शन जो है ऐसे 6 दर्शन माने गए हैं, जिसमें से एक है सांख्य, एक है योग। सांख्य के जो मुनि हैं वो कपिल मुनि हैं, योग जो है वो पातंजलि मुनि हैं उसके प्रमुख। उसके बाद न्यायिक जो आते हैं, न्याय समझिए नहीं, वो जेमिनी करके एक ऋषि है, उन्होंने इसको जैसे डीन ऑफ फैकल्टी कहते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में जैसे डीन होते हैं, वैसे ये डीन ऑफ फैकल्टी है, ये फैकल्टीज है उनकी। तो जैसे जेमिनी ने न्याय बताया, वैशेषिक करके एक फिलोसॉफी है, वो कनाद की है, और आखिरी का है मीमांसा। मीमांसा बादरायण व्यास इनकी है। तो मीमांसा के अंदर में 2 है, ज्ञान और उपासना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ऐसे 2 भाग है। तो अपने आप में जितने कर्मकांड आए हुए, जो अपने पूजा वूजा करते हैं कि नहीं, जितने भी कर्मकांड है, यज्ञ का अंदर हम लोग यज्ञ करते हैं, उसके मंत्र है, पूजा के मंत्र है, पूजा की पद्धतियाँ है, ये सारी वो मीमांसा के उत्तर मीमांसा में ये सारी चीज़ें आती है। बाकी सब जो दर्शन है वो फिलोसॉफी है, और आप पढ़ो इतना आनंद आता है सब। ये वैशेषिक अगर आप पढ़ो कनाद की, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ये न्यूक्लियर साइंस वाले, एटम जो है का अभ्यास करने वाले, परमाणु का यज्ञ करने वाले,
वो उसका सारा चिंतन कनात ने अपने इसमें कहा है। ये पूरा ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म क्या है तो परमाणु, वो सबसे सूक्ष्म। बाद में तो साइंस ने भी 1700-1800 में बनाया। ये हमारे पतंजलि ने ईस्वी सन के 2000 साल पहले ये बताया था कि परमाणु जो है उससे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और ये परमाणु को आगे बताया उन्होंने, दो परमाणु आपस में जुड़े। परमाणु मतलब ये सूरज की किरणों में जो चमकते हुए हल्के हल्के बिंदु है वो परमाणु, ऐसा उसने कहा। वो जो आपको दिखाई सूरज की रोशनी में आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसे 3 अणु आपस त्रश्रेणु, कोई भी चीज किसी दृश्य स्वरूप में परिवर्तित होती है, कोई मैटर क्रिएट होता है, मैटर बनता है, वो मैटर के लिए 3 रेणु त्रश्रेणु वो आपस में आएंगे तो बनेंगे। और उसके बाद वो सारी चीजें जो है वो परमाणु के साथ में कैसी कैसी कौन सी चीज बनेंगी, इतना इसका विस्तार में है कि आजकल के साइंटिस्ट अगर ये कनात का पढ़ ले वैशेषिक सिद्धांत, तो मेरे ख्याल है इसके पहले हम लोग ऊपर आसमान को पकड़ सके, इतनी सी ताकत है इसके अंदर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो वैज्ञानिक है वो दर्शन नहीं पढ़ते, और जो दर्शन पढ़ते हैं उनका विज्ञान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो विज्ञान बताते नहीं। न्यायिक जो है, न्यायिक का जो दर्शन शास्त्र है वो इतना मुझे आश्चर्य होता है। जब मैंने पढ़ा ना, और फिर मेरी बेटी लॉ कॉलेज में थी, तो उसके पास लॉजिक, आप में से कोई अगर लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लॉ में सबसे महत्वपूर्ण पहले साल में लॉजिक पढ़ाया जाता है। और जीवन में लॉजिक है, बगैर लॉजिक का तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ का लॉजिक है। और साइंस वो लॉ में तो लॉजिक होता ही होता है। लॉजिक की पूरी स्टडी, साइकोलॉजी की पूरी स्टडी आपको न्यायिक दर्शन में मिलेगी, ओरिजिनल वहाँ से है। यानी उसके अंदर में जो 36 पदार्थ बताए हैं, द्रव्य बताए, 9 द्रव्य बताए, उसके गुण बताए, वो सारा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसमें कितना है, प्रमाण, अनुमान, संशय, निसंशय, वितंड, वाद, विकल्प, ये सारे चीज़ों का इतना विस्तार से वर्णन है न्यायिक में, और जिसके आधार में पूरा लॉजिक और पूरी साइकोलॉजी का ज्ञान जहाँ पे है वो ये। योग को तो जानते हैं आप, पतंजलि मुनि, उन्होंने योग दिया। योग क्या है, बस हम मान के चलते हैं कि एक प्राणायाम करते हैं और थोड़े आसन कर लिए, इतना हम लोगों को, इससे आगे नहीं मालूम। फिर वो लोग बोलते हैं कि आहार जरा सा ठीक ठाक रहना चाहिए, अपने आहार नियमित होना चाहिए करके वो प्रत्याहार डालते हैं हम लोग। नहीं, वो जो मार्ग है पतंजलि ने जो बताया, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतना लंबा मार्ग है। और यहाँ से स्टार्ट होकर अंतिम कहाँ है, समाधि अवस्था में जाना है। अब हमारे लिए, सामान्य आदमी के लिए बहुत कठिन काम है, कौन जाना चाहता है समाधि में करके। हम लोग क्या पकड़ लिया, हम लोगों ने जो हमारे औकात के हिसाब से वो हमने पकड़ लिया, प्राणायाम, ध्यान। किसी ने ध्यान पकड़ लिया, जैसे जिसको कहते हैं हम लोग जैनिज्म या बुद्धिज्म, इन्होंने ध्यान पकड़ लिया, तो ध्यान के आधार पर चलते हैं। लेकिन एक बात है, आप कहीं से भी उसको सिस्टमैटिकली पकड़ो, आप जाओगे उसी मार्ग से समाधि की तरफ। भले समाधि आपके जीवन में प्राप्त न हो, लेकिन समाधि के पहले की जो धारणा आपके शरीर में बननी चाहिए, धारणा मतलब अपने शरीर का जो बनावट है। ऐसा है ना कि जैसे मशीन, अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में मशीन डालते हैं, तो मशीन डालने के बाद में सारे चीज़ें घुट के बराबर लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं, वो देखने के लिए हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसका टेस्टिंग लेते हैं हम लोग। तो ये धारणा जो है वो टेस्टिंग है कि अभी तुम ध्यान में और समाधि में जाने के लायक हो कि नहीं हो, इसकी अवस्था है धारणा के अंदर में आती है। वहाँ एक बार तय हो गया, आपका मार्ग आ गया। लेकिन हम लोग कहीं से भी कुछ पकड़ ले, मार्ग वही, तो ये योग है। उसके बाद सांख्य आता है। तो सांख्य क्या है, अपने शरीर की पूरी बनावट के अंदर में जो चीज है वो क्या है, और उसके अंदर में तो गुण क्या है, कर्म क्या है, ये सारा चीज। अब आपको तो पता है कि आपके अंदर में, आप तो देह देखते हो, आपको ये देह के अंदर में क्या है, इसको जानना अगर है
तो हमारे लिए बड़े कठिन है। हम आँख जानते हैं, नाक जानते हैं, हाथ पाँव जानते हैं, पेट जानते हैं, खाना जानते हैं, भूख लगती है, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये सब किसके आश्रय से चलता है? तो एक को जीव बोलते हैं हम लोग, प्राण बोलेंगे हम लोग, या आत्मा बोलेंगे हम लोग। अब ये जो सांख्य योग है उस आत्म तत्व के तरफ आपको लेके जाता है। और सांख्य का मतलब है संख्या, और वो संख्या के हिसाब से अगर सांख्य योग का अगर मैं विस्तार से बताऊं, आज सांख्य योग थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। अपन ये श्लोक जो है वो श्लोक अपन अगले हफ्ता लेंगे श्लोक से। मैं केवल सांख्य आपको बता देता हूँ, आपको पता लग जाए कि सांख्य और योग दोनों को जोड़ के ये अध्याय बनाया हुआ है। योग के लिए अलग से अध्याय नहीं, सांख्य के साथ योग आया और उसमें लिखा है लोकेस्मिन् द्विधा पुरुषा, दो निष्ठा हैं, दो निष्ठा, एक ज्ञान योगेन योगिनम, कर्म योगेन योगिनम, ज्ञान योगेन सांख्यानम। जो ज्ञान का विषय है वो सांख्य का विषय है, कर्म का विषय है वो योग का विषय है। योग के अंदर में आपको कर्म करना है। तो ये जो सांख्य है, सांख्य दर्शन है, ये बड़ा छोटा सा सूत्रगत जिसको ग्रंथ कहेंगे हम लोग। इसके अंदर में सूत्र कितने हैं? 21 सूत्र, ज़्यादा सूत्र नहीं। अच्छा, सूत्र को भी बड़ा सूत्रवत कहा है और संख्या के साथ बताया, संख्या के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि पहला जो है मंत्र है वो है अथा तत्व समास। मुझे तत्व समास, तत्व को जानने की विधि क्या है वो आगे बताता हूँ। दूसरा श्लोक है प्रकृति कितनी है? अष्टो प्रकृति, इतना ही वो सूत्र इतना है, अष्टो प्रकृति है, षोडश विकार, 16 विकार है, अष्ट प्रवृत्ति है। तो जिसके बारे में गीता के आगे वाले श्लोक के अंदर में आता है भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत्ते में बिना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकृति है। जैसे पंचमहाभूत, मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकृति। षोडश विकार, एक पुरुष, त्रिगुण का विषय भी आगे आएगा। हम लोग सत्व रज तम के साथ में 3 गुणों के साथ में हमारा देह कैसे बना हुआ है इसका आगे आएगा, लेकिन सांख्य में ये बताया गया है त्रिगुणात्मक। सृष्टि और प्रलय के बारे में है, अध्यात्म अधिभूत अधिदेव के बारे में है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच प्राण है, पंचकर्म है, कर्मेंद्रिय है अपने। ये सारे 21 अध्याय में हर चीज़ को बताया गया कि कौन कितने संख्या में है करके इसको सांख्य बोलेंगे। और इसका विस्तार बहुत लंबा है, वो हर चीज़ में इतने, इसके ऊपर जिन जिन महानुभावों ने अपनी टीका लिखी है या भाष्य किया है उसने इसके ऊपर बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है, पढ़ने लायक है। लेकिन हम उतने विस्तार में इतना नहीं पढ़ सकते करके ये दर्शनों का निचोड़ जो है वो भगवत गीता में के रूप में लाया है करके। वो आखिरी का जो मंत्र है ओम तत्सत इति श्री भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया, समझे कि नहीं? और फिर वो श्री कृष्णार्जुन संवाद ऐसा कहते हुए हम लोग एक एक अध्याय को लेते हैं। तो ये जो ज्ञान है इन सब में आया हुआ है, वेदों से, फिर नीचे उपनिषद में से, उपनिषद से पुराणों में, और पुराणों से फिर दर्शन शास्त्र में, और दर्शन शास्त्र का सारा जो निचोड़ है वो है गीता ज्ञान के अंदर में आता है। एक बार हम लोग ये समझ लें। और आपको बता दो गीता के अंदर में सब लोग कहते हैं कि अपने जीवन में बड़े लाभ करें, तो इसका अगर हम लोग ज्ञान ले, इसके अंदर में सही अर्थों में जान ले हम लोग, वो जानना जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण ये कहता है कि तू जान ले, मुझे मत मान। वो कहता है कि तू मुझे सब कुछ मत मान। यानी पहले गीता के 9 अध्याय तक के तो अर्जुन को कृष्ण ये बताता ही नहीं कि तेरे से मैं कुछ अलग हूँ, तू मेरा सखा है, मित्र है, और तेरे अंदर के सारे दुखों का मोह को मैं दूर करने के लिए ज्ञान बता रहा हूँ। ये क्या क्या है ये समझ ले भाई। और जब आखिरी में फिर भी उसके मन में प्रश्न रहता है तो फिर तो वो अपना विराट रूप दर्शन देके वो बता देता है कि भैया तू कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो कर, समझे कि नहीं? लेकिन पहले
ये सारे अध्यायों के अंदर में हर चीज़ बताइए आत्म तत्व क्या है। ये पहले अध्याय के अंदर में ये विस्तार से बताया है कि तू कौन है। सबसे पहले तो तू कौन है, तेरा स्वयं को जानना जरूरी है। तेरे अंदर में क्या क्या चीज़ है ये जान, और उसको जानने के लिए कैसी कैसी पद्धति विकसित होनी चाहिए वो भी सोच। तो सारा शोक जो है वो खत्म कर और यहाँ से तू स्वयं को जानना प्रारंभ कर। और ये जानने के चक्कर में आप लोग सब लोग अभी अर्जुन के समान इस चीज़ को जानने का प्रयत्न करेंगे। हम क्या है, एक मैं क्या हूँ। यहाँ से सबसे पहले खुद को जानना ही बड़ा मुश्किल है। और हम लोग यूं ही कह देते हैं कि तू, सामने वालों को कहते हैं तू मेरे को नहीं जानता मैं क्या चीज़ हूँ। तो बहुत बार एक आदमी ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब तुम नहीं जानते। मैं तो छोड़, तू तो खुद अपने आप को जान ले, तू है क्या, तेरा अपना जानना ही तो अभी तक तय नहीं हुआ। अभी तक तू मुझ तक कहाँ पहुँच रहा है। और मैं बताता हूँ आपको एक हाँ मैंने पढ़ा, याद नहीं, शायद भागवत पुराण में है, एक कथा आती है उसके अंदर में कि एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान हासिल करने के लिए वारांगना के पास में भेजता है। कितनी बड़ी बात है, वारांगना के पास में भेजता है। और वो वारांगना के पास में जाता है और बैठता है। वो वारांगना की विशेषता ऐसी है कि जब जिसके लिए समर्पित है उस दिन के लिए, उस रात के लिए, उस वारांगना के लिए वो व्यक्ति जो है जिसको समर्पित होने वाली है वो उसके लिए परमेश्वर का स्वरूप रहती है। उसके मन में किसी दूसरे का ख्याल नहीं आएगा। तो इस तरह की जो वारांगना थी उसके पास में गुरु अपने शिष्य को भेजता है। वो शिष्य जाता है उसके पास में, तो वारांगना कहती है आइए गुरुदेव बैठिए। तो मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है। तो इसको लगता है यार मुझे सच में भूख लगी थी, इसे कैसे पता चला कि भूख लगी। तो वो भोजन करता है, भोजन करने के बाद में ऐसे बैठा रहता है। तो वारांगना कहती है भगवत मैं समझती हूँ कि आपको भी नींद का प्रवेग है, आपके ऊपर में आया हुआ है, तो आप निद्रा हासिल करके सोच। वो गुरु वो होता है कि ये गलती बात है, मुझे सचमुच लग रहा था कि मेरे को नींद आ गई तो सोना है। इसे कैसे पता चलता कि मेरे को सोना है, वो सो जाता है। फिर शाम को बोलते भगवत भूख लगी होगी, कुछ खाली फलाक होगी। इसको लगता है कि इसको कैसे मालूम। तो ये पूछता है कि मेरे अंदर में जो इच्छा जागृत होती है वो आपको कैसे पता लगता है, आप मुझे कैसे जानती हो। तो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, मैं पहले अपने आप को मैंने जानने का प्रयत्न किया। और जितना मैं अपने आप को जानने का प्रयत्न करती हूँ उतना मुझे सामने वाले का पता चलता है। सामने वाले को, अगर सामने वाले का ज्ञान अगर होना है आपको, अगर आप, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, अगर आपको सामने वाले को पहचानना का गर्व हासिल करना है कि मैं तो सब लोगों को बैठते बराबर समझ जाता हूँ कि ये क्या है, कौन है, ये अगर हासिल करना है ज्ञान, तो पहले तो अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। खुद को जानना बड़ा कठिन है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे अंदर में कोई गलती भी होना तो हमारे गलती को हम पहले नहीं पकड़ते, हमारे गलती को सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं। मेरे को तो गुस्सा नहीं आता था बॉस, लेकिन अगले ने मुझसे ऐसा कह दिया, मेरे को आ गया गुस्सा और मैंने मार दिया उसको। तो मैंने उसको मारा तो उसका दोष है कि उसने मुझसे कुछ कह दिया, मेरा कोई दोष नहीं है। और आदमी अक्सर अपने किसी कर्म को भी, उसके दुर्गुण को भी, या उसके परिणाम स्वरूप जो भी कुछ गलत हुआ है उसके लिए किसी और को ढूंढ लेता है। सामान्य रूप से हमारे जीवन में होता है। लेकिन अगर हमको सामने वाले को सही अर्थों में पहचानने की कला को विकसित करना है तो पहले अपने आप को जानना सीखो। और कृष्ण सांख्य योग में सबसे पहली बात ये कहता है कि तू कौन है, तू ये जान, और तेरे जानने के बाद में ही तू मुझे जान पाएगा। पहले तो तू खुद जान ले, तू कौन है, आत्मतत्व क्या है तेरा, तेरे कर्म क्या है, तेरे गुण क्या है, ये सारी चीज़ें तेरे अंदर में क्या क्या है ये तू जान। और ऐसे जानकर ही तू अपने आप को इस दुख से, मोह से हटा सकेगा। ऐसा कृष्ण ये कहता है। अगले भाग में हम लोग जो जाएंगे वो 11वें अध्याय से लेकर
हम लोग 20वें श्लोक तक के या 30वें श्लोक तक के जाएंगे हम लोग। और मैं आप सब महानुभाव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास में गीता का ग्रंथ तो है, अगले बार आप आएंगे तो पहले अपने गीता के उन श्लोकों को घर से पढ़ के, 7 दिन है आपके पास में, एक दिन में नहीं पढ़ दो भी चलता है, आराम से पढ़ो। पढ़ने के बाद सोचो कि 11 श्लोक में क्या लिखा है। हो सकता है कि आपके ही सोच में कुछ ऐसे आ जाए कि जिसको मुझे बताने की जरूरत न पड़े। और फिर अगले प्रवचन में हम ये प्रयत्न करेंगे कि आपको जो समझ में आया है उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे, आप हमको कुछ ज्ञान देंगे। क्योंकि आखिर ये दूसरा जो ग्रुप बना हुआ है अपना, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ आप सुनोगे, हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी है, मैं तो मान के चलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ जो मुझे मालूम नहीं वो भी आपके माध्यम से शायद मुझे मालूम हो जाए, मैं भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ। मैं भी एक गीता ग्रुप का एक सदस्य हूँ जो इस ज्ञान यज्ञ में आपका सहभागी हूँ, सहयोगी हूँ। तो कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ मैं आपसे प्राप्त करूँगा। तो इसी के साथ में अपना ग्रुप जो है आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है वैसे आप प्रचार का कीजिए, कार्यक्रम लोगों को बताइए। हरिओम। मार्क्स के रूप में जो आवृत्ति पढ़ रही है और उसका जो हम आस्वाद ले रहे हैं, इसको निरंतर बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मार्गदर्शक डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जोड़ना है, तो इस दिशा में अगले हफ्ते इस पर कार्य करेंगे। साथ में जैसी पर हमारा जो यह ग्रुप के माध्यम से गीता साहित्य में कुछ सवाल होते हैं उसको भी हम लोग लेके जाएंगे। अगर कोई आपका सवाल होगा मोबाइल में आपके प्रयास करेंगे उसका जवाब देने का। मेरी इस बात से कोई क्या हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का पूछ लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई जरूर नहीं है कि गीता के ऊपर पूछना ही है या गीता के ऊपर पूछना है या किसी को बताइए। समस्या हो तो टेमरे जी नहीं पूछा हो तो ठीक है, अगले बार पूछ लेना। सोच के आ जाओ, सोच के आ जाओ। धीरज जी महाराज अभी जो चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो दूसरे को मन की भावना जब जानता है तो उसने स्वयं को आपको जाना होगा। जब दुनिया के दूसरे के बारे में सारी चीजें बताता है तो उसने स्वयं को जाना होगा पहले शायद। क्योंकि मैं आपको कहा ना मैंने कि सामने वालों को पहचाना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये विज्ञान में भी आई हुई है। विज्ञान में भी मैंने एक यूट्यूब भी देखा है जिसके अंदर में कुछ लोग है जो शास्त्री नहीं है, ऐसे सनातनी नहीं है या प्रवचन देने वाले नहीं है, वो भी किसी कार्यक्रम में आकर सामने वाले के मन में क्या चीज़ है वो बता देते हैं। ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा है, देखा है मैंने। तो ये चीज़ है सामने वाले को जानना। अगर संभव हो सके आप अपने आप को जितना जानोगे ना उतना, मुझे तो क्या है मैं अभी ये गर्व नहीं करता, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई अगर आ गया उसने पाँव के ऊपर पाँव धर लिया तो समझ जाता हो कि कितने पैसे मांगने वाला तो ये हो जाता है। तो वो आपको जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री का उसको आता है, फिर सामने वाला बैठते पर आपको समझ में आ जाता है। बहुत बार चेहरे के भाव जो है वो अपने मन से अपने चेहरे से प्रकट होते हैं, सिर्फ वो पढ़ते आना चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी नहीं है वो चेहरा देख के भी लोगों का भविष्य बताने वाले, हम लोगों को ज्योतिष जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल विहारी, हरिय कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा, काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी,
शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सकलविधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। रागद्वेष विदारिणी तारिणी मोद सदा। भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते। सुरभाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी नाशिनी तमरजनी। सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र आरती हो गई? स्वामी आरती ले। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की ज्ञानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अवलोकन कीजिए। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सीतं नमामि मन्दारमालानि कमले वातावरणं दिगंबराय दिगंबराय नमो शिवाय नमो शिवाय। देव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नहीं आ जाओ भैया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नहीं ले लो आते। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण